नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। पिछले एक हफ्ते से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन अब से आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। और इस विशेषण से पढ़ने से पहले हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जान चुके हैं। वो वीडियोस आपकी अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अगर आपने अभी तक संज्ञा और सर्वनाम के बारे में नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए और फिर हम विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस बनाने में हेल्प मिलती रहे। तो आइए हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। ज़्यादातर बच्चों को विशेषण के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण यानी विशेषता, ऐसे शब्द जो किसी शब्द की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी नाम की विशेषता बताते हैं, वो सारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण कैसे? कि वो संज्ञा और सर्वनाम जिसके बारे में बात की जा रही है वो दिखता कैसे है, काम कैसे करता है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसके अंदर ऐसा गुण है जिसके बारे में बात की जाए। तो इस तरह की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि यह लड़का बहुत चतुर है। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, यह लड़का बहुत चतुर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो लड़का एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वो उसका विशेषण बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण क्या बता रहा है? इस लड़के की क्या विशेषता है? कि ये चतुर है। ये इस लड़के की विशेषता है कि ये चतुर है, होशियार है। इसकी जगह होशियार शब्द भी आ सकता था, कमज़ोर शब्द भी आ सकता था, कोई भी शब्द जिसके जो इस लड़के की विशेषता, उसके गुणों के बारे में बात करे, वो सारे शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका शब्द हो गया चतुर, ये बता रहा है इस शब्द की, संज्ञा शब्द की, ठीक है, लड़का शब्द की विशेषता बता रहा है, इस कारण ये विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए विशेषण के आगे दो शब्द और मैंने यहाँ पे लिखे हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। विशेषण तो आप समझ गए कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। तो विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिस शब्द की, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। देखिए चतुर तो आपका विशेषण हो गया है ना, जैसे कि मैंने बताया ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है तो चतुर विशेषण हो गया, ठीक है। उसके बाद ये विशेषता किसकी बता रहा है? तो ये विशेषता बता रहा है इस लड़के की, ठीक है। ये शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो गया आपका विशेष्य, यानी वो शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए वो सभी शब्द होते हैं विशेष्य। अब ये प्रविशेषण क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण, देखिए प्रविशेषण यानी विशेषण तो आपको पता है, इसके आगे हमने ये कि प्र शब्द लगा दिए। प्र यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो सारे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये संज्ञा शब्द था, विशेष्य हमारा लड़का, इसकी विशेषता हुई चतुर यानी विशेषण, ठीक है। अब चतुर की कौन विशेषता बता रहा है? तो देखिए ये शब्द जो है बहुत, ये इस चतुर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। बहुत चतुर है, कम चतुर है, थोड़ा चतुर है, जिस तरह से भी हम बताना चाहें। तो जब ये विशेषण की भी विशेषता बताए तो ये हो जाता है प्रविशेषण, ठीक है। देखिए एक ही वाक्य में मैंने तीनों चीजें आपको बता दी है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, ठीक है। जो शब्द उनकी विशेषता बताता है, जो शब्द जिसके द्वारा उसकी विशेषता व्यक्त होती है वो विशेषण। और अगर ऐसे कोई शब्द हमारे पास आ रहे हैं जो विशेषण को भी विशेषता, उसकी विशेषता बता रहे हैं तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं। हम विशेषण के भेद। तो बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। चारों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। 4 भेद होते हैं विशेषण के।
पहले की हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक विशेषण कुछ मिलता जुलता शब्द लग रहा है सर्वनाम से, है ना। सर्वनामों के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा। मैं, तुम, आप, यह, वह, कैसा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं, जो एक विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आप, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुष, जैसे मैं, तुम, आप, ठीक है, इस तरह के जो हम शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, इस तरह के जो शब्द मैंने आपको लिखवाए थे निजवाचक सर्वनाम में, वो जो सर्वनाम होते हैं उन्हें छोड़कर, इन सर्वनामों को छोड़कर बाकी जो सर्वनाम है, यह, वह, जैसा, कैसा, इस तरह के जितने भी सर्वनाम बचते हैं हमारे पास, वो सारे सर्वनाम हम विशेषण के तरह भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे डिफरेंस क्या है, कब ये विशेषण होगा, कब ये सर्वनाम होगा। ठीक है, तो देखिए हम डिफरेंस समझ लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। अगर मैं लिखती हूँ कि यह पढ़ने लायक है, और आगे मैं लिख दूं यह पुस्तक पढ़ने लायक है। देखिए क्या फर्क है दोनों में, बात वही कह रहा है, लेकिन फर्क यह है कि यह, इस शब्द के साथ कोई भी संज्ञा शब्द नहीं लगी हुई है। अगर हम इस यह को हटा दें और क्वेश्चन यानी प्रश्न लगा दें कि क्या पढ़ने लायक है, तो जवाब में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक संज्ञा शब्द। ठीक है, एक संज्ञा शब्द मिलने के कारण ये जो शब्द है हमें पता चल गया कि ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए ये सर्वनाम है। ठीक है, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, पुस्तक के जगह पर आया है, इसलिए यह सर्वनाम है। लेकिन अब आप ये देखिए, यहाँ पर भी यह शब्द का हमने प्रयोग किया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस यह के साथ हमने पुस्तक शब्द को लगा दिया है, और पुस्तक शब्द एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है यह शब्द। दिखता सर्वनाम जैसा है, सर्वनाम ही है, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा की जगह पर नहीं आया, बल्कि संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आया है, इसलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, यदि कोई सर्वनाम संज्ञा की जगह पर, उसके स्थान पर प्रयुक्त होगा तो सर्वनाम कहलाएगा, लेकिन अगर वो सर्वनाम संज्ञा के साथ आए, संज्ञा के साथ आएगा और उसकी विशेषता बताएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। नंबर 2 पर देखिए, आगे हम पढ़ेंगे नंबर 2 पर गुणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण इसके शब्द से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा विशेषण जो संज्ञा के गुणों के बारे में बात करे। ठीक है, संज्ञा के गुणों के बारे में बात करें, वो दिखता कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी गंध कैसा है, इस तरह के जो भी शब्द होंगे वो सारे गुणवाचक विशेषण होंगे। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के गुणों के बारे में बात करें, उसकी विशेषता गुणों के रूप में बताए, वो सारे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। गुणवाचक विशेषण में किस तरह के शब्द होते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, इसमें हम रंग रूप की बात करेंगे, स्वाद,
गंध, आकार, गुण, स्थान, स्थिति, अवस्था, दिशा, स्पर्श। ये कुछ गुणों के बारे में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इन गुणों के बारे में जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब देखिए रंग रूप में किस तरह से शब्द आ सकते हैं। रंग रूप में जैसे कि काला, गोरा, पीला, इस तरह के जो शब्द जो रंग के बारे में हमें बताएं वो सारे रंग रूप में आ गए। स्वाद में खट्टा, जैसे यह फल खट्टा है, ठीक है। मीठा, कड़वा, जो भी स्वाद के बारे में बताता है। गंध, इस स्थान पर बहुत बदबू है, ठीक है। खुशबू, बदबू, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे जिससे हमें गंध के बारे में पता चले वो गंध के बारे में बताएंगे गुणवाचक विशेषण। आकार यानी चौड़ा, मोटा, लंबा, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आगे गुण देखिए, जैसे दयालु, ईमानदार, अच्छा, बुरा, ठीक है। गुणों के बारे में बता रहा है। स्थान, जैसे यह व्यक्ति शहरी है, गांव का कोई है तो ग्रामीण, उसी तरह से दूसरे देश का है तो अमेरिकी, भारतीय, इस तरह के जो शब्द होते हैं। स्थिति में निचला, ऊपरी, निचला, ऊपरी, बाहरी, मतलब स्थिति क्या है, उस संज्ञा की स्थिति क्या है। अवस्था, जैसे गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय, इस तरह के शब्द। और दिशा, दिशाएं तो आपको पता ही हैं, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है। ये सारी दिशाएं, इनके नाम आ सकते हैं। स्पर्श में जैसे हम गरम, ठंडा, खुरदरा, इस तरह के जो शब्द हैं वो हमें किसी वस्तु को स्पर्श करने से ही पता चलेगा। इस तरह के जो शब्द है वो हमें किसी वस्तु को स्पर्श करने से ही पता चलेगा, तभी हम उसके गुण के बारे में बता पाएंगे। तो ऐसे सारे शब्द जो किसी संज्ञा के गुणों के बारे में बात करें, इस तरह के अंतर्गत आने वाले सभी शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसके भी नाम से ही पता चल, देखिए ऐसे शब्द जो संख्या की, सर्वनाम की संख्या के बारे में बात करें वो सारे संख्यावाचक विशेषण, संख्या यानी जिन्हें आप गिन सकते हैं, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण भी ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, जिसमें आप निश्चित करके बता सकते हैं, गिन के बता सकते हैं कि कितनी संख्या है। और दूसरा आपका हो गया अनिश्चित। देखिए निश्चित संख्यावाचक में जब हम कहें कि कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक में जब हम कहें कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं,
देखिए यहाँ पर आपने गिन लिया 50 बच्चे हैं, निश्चित संख्या हो गई। एक निश्चित संख्या होने के कारण ये वाला जो विशेषण है आपका कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संज्ञा शब्द है यहाँ पर विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि वो 50 है, इस वजह से ये हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी संज्ञा शब्द तो है, उसकी विशेषता भी बता रहा है एक शब्द कुछ, लेकिन ये निश्चित नहीं है। हमें ये पता है कि एक कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, लेकिन कितने हैं वो निश्चित नहीं है, इसलिए हमने कुछ शब्द लगा दिया। और इस तरह के जब हम शब्द लगा देते हैं, कुछ, थोड़े, इस तरह के जो शब्द हैं वो अनिश्चित संख्या के बारे में बताएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, जिन्हें गिना जा सकता है वो सारे संज्ञा शब्द जो हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, और जिन्हें गिना ना जा सके, ठीक है, ये तो एक भेद हो गया आपका संख्यावाचक, जिन्हें गिना जा सकता है। अगला होगा जिन्हें गिना ना जा सके। अब अगर किसी चीज़ को हम गिन नहीं सकते तो उसका हम क्या करेंगे बताइए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम चावल, चीनी घर पे लेके आते हैं, जब हम उन्हें गिन नहीं सकते तो क्या करते हैं, हम उन्हें मापते हैं, हम उन्हें तोलते हैं। तो अगला जो भेद होगा आपका वो होगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की मात्रा के बारे में बात करें, किलो में बात कर सकते हैं, लीटर में बात कर सकते हैं, ग्राम में बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता, इन्हें मापा या तोला जाता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक हो गया आपका निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है। निश्चित में आपको पता चल गया कि संख्या निश्चित होगी, जो हमने तोला है, मापा है, वो निश्चित होगा। जैसे कि पतीले में 5 लीटर दूध है, ठीक है, उसी तरह से पैकेट में 1 किलो चीनी है। अब देखिए यहाँ पर 5 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, इस तरह से जो संख्या हो गई हमारे पास, जो हमारे पास जो मात्रा हो गई वो निश्चित हो गई कि 5 लीटर है, ये 1 किलो है, हमें माप के बारे में पता है, निश्चित है, इस वजह से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। और यही हम अगर 5 लीटर ना कह देते थोड़ा दूध, यानी पतीले में थोड़ा सा दूध है, तो वो थोड़ा दूध क्या हो जाता, अनिश्चित। हमें नहीं पता थोड़ा कितना, 250 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 3 किलो भी हो सकता है, तो वो थोड़ा कितना हम नहीं जानते। उसी तरह से अगर हम बोल दें कि पैकेट में बहुत चीनी है, कई बार कह देते हैं ना बहुत चीनी है या थोड़ी चीनी है, जो भी हम बोलना चाहें। अब यहाँ पर भी देखिए हमें ये पता है कि उसमें चीनी है, लेकिन कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, वो हमें नहीं पता। तो जब हमें एक निश्चित संख्या, निश्चित परिमाण का पता चलेगा तो वो होगा हमारे पास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जब हम उसकी मात्रा के बारे में निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, थोड़ा बहुत कुछ, इस तरह के शब्दों में जब हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये था विशेषण के बारे में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे इसी तरह से इस चैनल पर अच्छी वीडियोस देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।